बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी सईद बलोच और इब्रार अस्तूरी साहब। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस जिस्तों के केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीरुद्दीन, जिन्हें मैं कहता होता हूँ कि काजी हाफिज अमीरुद्दीन साहब उस बेंच के सरबराह हैं, वो केस की समाअत कर रहे थे। सलमान रकम राजा साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कवल शुजब के वकील हैं, उन्होंने केस के ऐसे जानदार दलाइल दिए कि अदालत की सांसें थम गई। उन अदालत के सामने आज उन्होंने भरपूर इंकशाफ भी किया। वो इंकशाफ क्या था? जब उन्होंने इस बात कुछ इंकशाफ किया तो जजेस जो है वो अंगुश्ते बंदा होकर रह गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़े कर्ब के साथ सवाल उठाया, वो आपके सामने रखेंगे। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने भी एक फैसला दिया है। इस फैसले में उन्होंने जजेस को ये बताया है कि जजेस को किसी लालच में नहीं आना चाहिए, जजेस को जुर्रत बहादुरी के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि जो डट गए वो अमर हो गए, जो झुक गए वो तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बनकर रह गए। मैं सईद बलोच साहब, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो फैसला दिया है उस तनाज़ुर में मैं बात करूं, फिर दूसरी तरफ आते हैं। जी, पहले आप वो कर लें, फिर हम ठीक है। पहले जस्टिस मंसूर शाह, ये केस था एक सर्विस केस। इसमें जस्टिस मंसूर शाह ने फैसला दिया है कि जजों का फर्ज है अपनी सफों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदेही करें। उन्होंने ये भी लिखा कि जजेस इखलाकी वजात और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसे लोगों को ललकारना अदालती अदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। उन्होंने ये कहा कि जो जजेस अंदर से किसी लालच में या किसी और जगह फंस जाते हैं और लालच में उनकी आंखों की पट्टियां बन जाती हैं, उन्होंने उनको मुखातब करते हुए ये लिखा है, जजेस को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावजात का मुकाबला करना है। जजेस को अदलिया और कानून की हुक्मरानी को पायमाल करने का खतरात का मुकाबला करना है। ये उन्होंने अपने फैसले में लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि जजेस को छोटे कलील मुद्दती फ़ायद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। ये छोटे फ़ायदे ना, कलील मुद्दती, उम्र बढ़ा दी, 26वीं आईनी तरमीम, तुझे आईनी बेंच का सरबराह बना दिया, अगले चीफ जस्टिस बना देंगे। ये कलील मुद्दती फ़ायदे। इसी पर वो कहते हैं कि तारीख उन लोगों को याद रखती है जो असूलों के दफा में साबित कदम रहते हैं। वो आगे लिखते हैं कि जज की फिक्री विरासत खुशामद पर नहीं, असूली इनराफ पर उस्तवार होती है। जब इंसाफ की रूह को खतरा अदालतों के मसद का शिकार नहीं हो, वो कहते हैं कि जब इंसाफ की रूह को खतरा हो उस वक्त अदालतों को मसद का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालतों को आईनी अखलाकियात का मीनारा नूर और जमहूरी सालमियत का महफूज होना चाहिए। तारीख उन जजों को बरी नहीं करेगी जो अपनी आईनी जिम्मेदारियां तर्क कर देते हैं। तारीख ऐसे जजेस को नाइंसाफी के साथ के तौर पर याद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ात के हल का फोरम नहीं बल्कि कौम का आईनी ज़मीर भी है। सईद बलोच साहब, इब्रार अस्तूरी साहब, जो उन्होंने तारीख की बात की, मुझे यहाँ याद आ रहा है कि जस्टिस काजी मनीर साहब ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला दिया था। वो आज तारीख में कहाँ खड़े हैं? और अभी हाल ही में रिटायर्ड होने वाले जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के स्याह-तरीन जज, स्याह-तरीन किरदार, स्याह-तरीन डब्बा, जो दुनिया के तमाम वॉशिंग पाउडर आप इस्तेमाल कर ले, वो कभी नहीं धुलेगा। काजी फायज ईसा साहब, जो उन्होंने फैसला दिया है वो आज भी याद रखेगा और तारीख के कोड़े का वो उस ढेर का हिस्सा बने हुए हैं। राय साहब, एक दफ़ा हमारी जब मंसूर शाह साहब से मुलाकात हुई थी तो मंसूर शाह साहब से मैंने एक सवाल पूछा था। ये सवाल मेरा था कि शाह साहब, आप चीफ जस्टिस तो नहीं बने, लेकिन एक चीफ जस्टिस साहब रिटायर होकर चले गए और आप भी मार्केटों पे जाते हैं और वो साहब भी जाते हैं। उनको तो जो है वो किस तरह की बातें की जाती हैं, किस तरह के एक डोनट मिलते हैं डोनट मिलते हैं, वो किरदार भी हमने देखा। तो आपके साथ मतलब किस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है पब्लिकली?
तो मंसूर शाह साहब ने बताया क्या कहा, क्या यार मैं तो कई बार कोशिश करता हूँ कि लोगों की पहचान में मैं ना हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है मुझे पहचान के कहते हैं ये मंसूर शाह। मंसूर शाह साहब है। हाँ। सर आपके साथ हमने तस्वीर बनानी है, कहते हैं मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनने का मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे उस इज्जत जो इज्जत अवाम दे रही है मुझे इससे बड़ा मर्तबा कोई मिल ही नहीं तकरीब है ना जी। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये जो तकरीब, अब देखिए इज्जत और शोहरत में बड़ा बुनियादी फर्क होता है जी। तारीख का मुताला करें ना, हलाकू, चंगेज, तैमूर, लंग, बड़ी शोहरत तो उनकी थी, लेकिन आज इज्जत और तकरीम आदिल नौशेरवान को मिली हुई है। आप देखें काजी फाइज ईसा, काजी मनीर को भी बड़ी शोहरत मिली, लेकिन इज्जत और तकरीम किसको मिली? जस्टिस महमूदुर रहमान को, जस्टिस मंसूर शाह को, जस्टिस एस.ए. रहमान को, जस्टिस कार्नालिस को, जस्टिस दुराब पटेल को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस आसिया मलिक को। राजी साहब, अब जो पैरामीटर्स तय किए हैं ना मंसूर अली शाह साहब ने जी। अपने इस नए फैसले में, अब हम इनके तनाजुर में जो मखसूस नशिस्तों की आज समाअत हुई है उसकी तरफ चलते हैं और उसमें देखें। नहीं, आपका कमेंट्स लूंगा इस पर मैं। जी, जी। इस पर कमेंट्स लूंगा कि जो जस्टिस मंसूर शाह ने बात की है, इस पर कमेंट्स दें आप। देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब ने ठीक कहा। पीटीआई के उम्मीदवार थे मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो अटक से ताल्लुक रखते हैं, उनके जब कागजात नामजदगी का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस फैसले में 5 सफ़ात का वो फैसला है मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, और उस फैसले में आर्टिकल 17 ज़ैली शिक 2 और आर्टिकल 19 की तशरीह करते हुए मंसूर अली शाह साहब ने जिस खूबसूरती के साथ वोट के हक के इस्तेमाल, सियासी जमात की तश्कील और फिर इंतखाबी अमल का हिस्सा बनते हुए अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट देकर जमहूरियत का एक प्रोसेस मुकम्मल करने पर जो खूबसूरत फैसला मंसूर अली शाह साहब ने वो दिया है, मेरे ख्याल में वो तारीख में याद रखा जाएगा। और उस फैसले में मंसूर अली शाह साहब अदलिया को इसी तरह तलकीन करते हुए कहते हैं कि कोई भी ऐसा मुकदमा जो जमहूरियत से मुतल्लिक हो, डेमोक्रेसी से मुतल्लिक हो, बुनियादी हकूक से मुतल्लिक हो, उसमें अदलिया को अपने इख्तियारात हमेशा जमहूरियत और अवाम के हकूक की मजबूती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो यहाँ अब आप मखसूस नशिस्तों वाले पे आ जाए, यहाँ अवाम के नुमाइंदों को रोका गया। आज मैं समझता हूँ राजे साहब के सबसे पहले नाज़रीन को जो बताएं, जो इंकशाफ हुआ है आज बच्चों को उठाने के हवाले से, वो बताएं आप। सलमान फिर हम राजा राजतूरी साहब की तरफ जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब से बेहतर आज मेरे ख्याल में उन मखसूस हालात का तज़किरा नहीं हो सकता था जिस शानदार तरीके से आज सलमान अकरम राजा साहब ने वो तज़किरा किया है। आज सबसे पहले अदालत के सामने जो खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ अदालत के सामने बयान किए गए, सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से कहा गया कि हमारे अक्सर जो उम्मीदवार थे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे वो या तो जेलों में थे या वो रोपोश थे, उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हम जहाँ पर जलसा जुलूस या वर्कर कन्वेंशन करते थे, जहाँ पर हम मुहिम चलाते थे, वो घर गिरा दिए जाते थे। हमारे उम्मीदवारों के 10-10, 12-12 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता, जेलों में, थानों में बंद कर दिया जाता। मैं रात को जाता था उनके पास, बच्चों के लिए टाफियां लेकर जाता था और मैं बच्चों को कहता था कि आप ये टाफी खाएं, आपने रोना नहीं है, सुबह मैं आपको यहाँ से रिहा करवा लूंगा। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के इद्दत केस का तज़किरा किया। जमाल मंदोखेल ने पूछा कि बच्चों का वोट नहीं था, आप टाफी क्यों देते थे? तो फिर जिस कर्ब के साथ उन्होंने पूछा तो सलमान अकबर राजा साहब ने ये कहा कि छोड़े इस बात को। उन्होंने कहा कि ये फिर भी गिरफ्तार करते थे। मुझे एक बात ज़हन में आ रही थी ना कि सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं कि जमाल मंदोखेल साहब को कि अगर आपके बच्चों को उठा लिया जाए तो फिर आपका क्या एक्ट होगा। तो उस वक्त जब पीटीआई के बच्चों को उठाया जा रहा था, लेकिन ये बात करने के बाद क्या गुजर रही, जमाल साहब तो कुर्सी के साथ लग वो बिल्कुल साइड पर होकर बैठ गया था कुर्सी के। लेकिन एक बात मैं बात करूंगा, उस फिर आपकी तरफ आऊंगा। आज जब केस की समाअत शुरू हुई नाजरीन, तो आनी जज, आईनी नहीं, आनी जज जो इस बेंच के सरबराह है जनाब आफज काजी अमीरुद्दीन आजी, आफज आजी काजी अमीरुद्दीन साहब, उन्होंने ये आप कह सकते हैं कि ये तैयार किया हुआ था कि सलमान अकबर राजा को मैंने नहीं सुना, लेकिन सलमान अकबर राजा साहब ने कसम उठा रखी थी कि मैं इस आहनी जज को, इस आहनी काजी को आईनी कानूनी निकात समझा कर रहूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, सारे हकायक अदालत के सामने रखूंगा। और मेरे ख्याल में राजा साहब फैसला तो हमें पता है कि पहले से ही आया हुआ है। फैसल सिद्दीकी साहब के साथ भी हमारी कल गपशप हुई तो उन्होंने भी कहा कि पता हमें भी है
इन्होंने फैसला क्या देना है, ये फैसला करके बैठे हुए हैं, 39 सबको पता है। उन्होंने कहा ये फैसला करके बैठे हैं, लेकिन हमने जो हकायक सामने रखने थे, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, अवाम देख रही है, इन जजों में कौन किस सोच के साथ, किस जहन के साथ बेंच में बैठा है, वो सारी चीजें अब अवाम के पास चली गई है। तो वो जो हकायक थे ना कि किस जज की नीयत क्या है, उसको बाहर निकाल के लाना और अवाम के सामने रखना, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी कोशिश थी। उसमें फैसल सिद्दीकी साहब भी कामयाब रहे और आज सलमान अकरम राजा साहब ने, तो मैं कहता हूँ सुहागा फेर जो आप कह रहे थे कानूनी जिस तरह हालात और वाकयात वो बताए ना। और दूसरा उन्होंने कहा कि इद्दत केस के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं सुबह 9 बजे अडियाला जेल में इमरान खान के इद्दत केस में जाता, रात को मैं 12-12 बजे तक वहां पे रहता, हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हमारे कागजात नामजदगी के लिए जब हम आरओ के पास जाते, उन्होंने अपना हवाला दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट था पीटीआई का, मेरे पास अपना जो सर्टिफिकेट था वो मौजूद था। मैं जब आरओ के पास गया तो मुझे आरओ ने कहा कि आप अगर पीटीआई के साथ वाबस्तगी जाहिर करेंगे तो आपके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मेरे कागजात से फिर वो पीटीआई से जो वाबस्तगी थी वो हटा दी गई, बैनर का भी आजाद पे मजबूर किया गया। और मुझे आज अफसोस है बशारत राजा साहब, जमाल मंदोखेल साहब की जहनी सलाहियत पर, और सबसे उससे बढ़ के अफसोस जमाल साहब अपने इख्तलाफी नोट पे उलझे हुए और अमीनुद्दीन साहब अपने इख्तलाफी नोट पे, और 8 जजेस को कोई बात ही नहीं कर रहा, और जो 8 जजेस का फैसला है वो लवारिस पड़ा हुआ है। खान साहब उसी अपने नोट पे लगे हुए, वो तो अमीनुद्दीन साहब के साथ है। तो ये अलमिया है हमारे इस बेंच को, और इसीलिए आज सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के सामने कहा कि इस बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी होना चाहिए था, मुनीब अख्तर साहब को भी होना चाहिए, जो अक्सरियत देने वाले 5 जज साहबान हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर वो भी होते तो वो भी इसी तरह बैठकर फैसले को दिफा करते, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर वो उसमें शामिल होते तो आज इस केस की समाअत के दौरान माहौल ही तब्दील होता। तो ये देखें कि अब मजे की बात कि मुझे बताएं अब तक इन 13 जजेस में से कितने जजों ने अपने इस अक्सरियती फैसले के दिफा में नुक्ता उठाया। जिसने भी बोला इसमें से कीड़े निकाले, इसमें से गलतियां निकाली, इसमें से जो पीटीआई को नुकसान हो सकता था वो नुकात उठाने की कोशिश की। मंदोखेल साहब भी अभी तक नहीं पढ़ा हुआ जज साहिबान ने, तो आपको पता है वो बेचारे तो बोल ही नहीं रहे, उनको अभी तो पता ही नहीं है केस क्या है। तो यही बात है ना कि फिर उन जजेस को खुद कहना चाहिए था, वो खामोश सोल्जर है। वो तो कल हाशिम का नहीं, मैं आपको बताता हूँ, काजी अमर फारूक साहब, काजी अली बाकर नजफी साहब, उसके साथ है शायद बिलाल साहब ने वैसे आज रोजा तोड़ा है, तो शायद बिलाल साहब रोजा तोड़ा है, रोजा तोड़ते हैं लेकिन वो मुखालिफ को नहीं, वो नरगसियत के मारे हुए जज है। वो ऐसा जज है जो बताता है जी कि मैं 13 साल लाहौर जज रहा, मुझे किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। यार कमाल की बात करते हैं। इसका मतलब है आप इस काबिल ही नहीं थे, आप तो अजीब और गरीब किस्म की बात करते हैं आप। ये खामोश सोल्जर है, ये खामोश सिपाही है जनाब, ये बात ही नहीं करते। वैसे राय साहब आपके खामोश सिपाही से मुझे एक चीज ज़हन में आ गई। आपने देखा था एक इंडियन मूवी थी अजय देवगन की, उसमें एक किरदार हुआ करते थे मामा ठाकुर का। तो मुझे तो लगता है हमारे आईनी बेंच के जो सरबराह है वो और मामा ठाकुर के किरदार में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बशारत राजा साहब आज केस में वैसे 2 समधी जो इस बेंच में बैठे हैं ना, फटा पड़ गया है। हाँ, उनमें फटा पड़ गया। रिजवी साहब इसी अक्सरियती फैसले के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने आज भी ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि आजाद उम्मीदवारों ने किसी सियासी जमात से ज्यादा वोट लिए हो? जी, तो उन्होंने कहा कभी नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि कहां कहां कैसे कैसे जब पीटीआई के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी के हवाले से, जब पीटीआई के साथ वाबस्तगी के हवाले से आरओज के पास जाते थे तो उनके साथ आगे से आरओज की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या सलूक किया जाता था। पीटीआई नजरियाती का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हमने उनके साथ भी सियासी इत्तेहाद करने की कोशिश की तो हमें वहां से भी रोक दिया गया। जहां जो इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनसे वाबस्ता लोग उठाते थे तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दरमियान में मदाखलत करता और उनको जो दीगर सियासी जमातें थी उनको भी ये कहता और आरओज को भी ये आर्डर जारी किए जाते थे कि पीटीआई का उम्मीदवार सिर्फ एक वाबस्तगी जाहिर कर सकता है, अगर वो किसी और के साथ वाबस्तगी जाहिर करेगा तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने इन हालात में इलेक्शन कंटेस्ट किया है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? और फिर बशारत राजा साहब
सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पर खड़े थे, जज साहबान के कमर जो है ना वो पीछे कुर्सियों के साथ उनकी टेक लग गई और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन बशारत राजा साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो काम आज इन्होंने करना था सलमान अकरम राजा साहब ने और इन सब ने, वो आवाम ने भी देखा, सब ने उन चीजों को अपनी आंखों से देख लिया है। अगर एक बात का इतराज तो सब हालात के मुंतखिल ने भी आज किया ना, उन्होंने जब इंतखाबी निशान की बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि निशान का ना होने से नुकसान ये हुआ कि जो लोग थे उनकी उम्मीदवारों की पहचान मुश्किल हो गई थी कि यार कौन सा पीटीआई का है और कौन सा नहीं। जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम अपने उम्मीदवारों का इश्तिहार लगाते थे, बैनर लगाते थे, तो रात को कोई नहीं, उन्होंने तो इदारों के लोग आकर बैनर उतार देते थे, फाड़ देते थे। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि मखसूस हालात का जिसके बारे में बड़ा एतराज किया जाता था, अच्छा जी कौन से मखसूस हालात जिनके बारे में अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में लिखा है। मेरे ख्याल में आज सबसे शानदार और बेहतरीन तरीके से सलमान अकरम राजा साहब ने उन मखसूस हालात का तज़किरा किया है और उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जज साहबान इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला देते हैं तो ये बदनीयती बदयांती पर मबनी होगा। अगर ये नज़रसानी दरखास्तें मंजूर की जाती हैं तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर पाकिस्तान में बुनियादी हकूक, अवामी हकूक, इंसानी हकूक की इससे ज़्यादा खिलाफ वर्जी नहीं। आज ये भी इंकशाफ हुआ अदालत के सामने, सलमान अकरम राजा साहब ने किया, जैसे जमाल मंदोखेल ने ये बात की कि 2018 के बाद बाप पार्टी को जो मसूद नशिस्तें दी गई थी वो इलेक्शन लड़े बगैर दी गई थी। और जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा जी कि मैं उस वक्त बलूचिस्तान था और ऐसा ही हुआ, ये बात उन्होंने की है। बाप पार्टी ने इलेक्शन तो बाकी मुल्क से लड़ा था लेकिन वहां नहीं, बाप पार्टी को नशिस्तें मिल गई थी, तो आप कहते सुन्नी इत्तेहाद को भी मिले। ये जैसे ने सवाल किया, ये बात तो कल भी हो गई थी, बाप बाप होता है और बाप के सामने बच्चों की उन्होंने सबको बताया। सलमान अकरम राजा साहब से ये सवाल हुआ कि आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद क्यों किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आपने बातचीत क्यों की, फिर कागजात नामजदगी के हवाले से मंदोखेल साहब ने उनसे पूछा तो उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने हमें बुलाकर ये सारी बातें कही कि आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे, पीटीआई अब सियासी जमात नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को आरोज ने आज़ाद बना दिया और बहुत सारे वो थे जो उस वक्त एक ऐसी कंफ्यूजन पार्टी चेयरमैन को आजाद कर दिया, पार्टी चेयरमैन को आजाद कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमें जब ये कह दिया गया आरोज की जानिब से कि आपके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे तो क्या हमें उस वक्त वो रिस्क लेना चाहिए था? क्या हम ये कहते कि नहीं हम चेक करके देखते हैं पता नहीं ये कागजात मुस्तरद करते हैं या नहीं? तो उस पर जमाल मंदोखेल, मैं समझता हूँ कि मंदोखेल साहब बिना पानी में मधानी मारते हैं, फजूल बेकार और इंतहाई बेकार किस्म के उनके आगे से ऑब्जर्वेशंस होती हैं। मतलब कि आप कोई बात करें जिसमें कोई वजन हो, हर बात पे अच्छा जी आपने अपील क्यों नहीं की, तो आपने ओ भाई उन्होंने फार्म जब सेक्शन 33 के खिलाफ सलमान अकरम राजा साहब के कागजात मुस्तरद हुए, सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने जहां पर दरखास्त दायर की तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज लगा दिया। तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या आपने उसके खिलाफ चैम्बर अपील दायर की थी? और मंदोखेल साहब आपसे अल्लाह पूछे, यहाँ करोड़ों लोगों के बुनियादी हकूक का मामला था, आपका सवाल ये बनता था कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरखास्त पर इतराज क्यों लगा? अगर कोई गलती खामी थी भी सही तो ये अदालत में फिक्स होती है, अदालत उसको सुनती, इतराज के साथ उसको सुना जाता ताकि उसके ऊपर फैसला होता। और जहां बुनियादी हकूक करोड़ों लोगों का मामला हो, आगे आपके पास इलेक्शन में तारीख थी कोई नहीं, दिन आपके पास थे नहीं, तो वहां पर क्या वो चैम्बर अपीलें दायर करते रहते? तो ये बेकार की बातें हैं। सिर्फ वही बात के अब फैसला इन्होंने करना है तो एतराज क्या होगा? आटा गूंदते हिलती क्यों? और इनके पास कोई ग्राउंड नहीं बचा, ना फैसल सिद्दीकी साहब ने जो कुछ रही से वो रख दिया था। बलोच साहब ये तो सबको पता है कि लिखा हुआ फैसला आएगा, 39 नशस्तों के उसी के ऊपर ये फैसला कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर वहीं पर शुरू होती है कि अमीनुद्दीन खान साहब, एक तरफ उनको ये तो याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन में 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई नजरियाती थी उसके साथ इश्तराक की तरफ तो जा रही थी, इलाहा की तरफ तो जा रही थी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये नहीं पता कि रातों को लोगों को उठाया जा रहा था, चारदीवारियां तोड़ी जा रही थी, इदारे घुस घुस के एक शख्स को, खवातीन को उठा रहे थे, मर्दों को उठा रहे थे, बच्चों को उठा रहे थे, वो सब कुछ याद नहीं रहता है। सलमान अकरम राजा साहब ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया जब उन्होंने मिर्जा बेदल दिलवी साहब का एक शेर पढ़ा, फारसी का शेर था, उसका उर्दू तर्जमा ये बनता है कि तुम मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे दरिया में फेंक दो
और फिर मुझसे ये भी कहो कि तुमने गीला नहीं गीला होना। नहीं होना। इसीलिए तो जब जमाल बंदुखेल साहब ने कहा ना कि आप ने जो है ना कहना तो कुछ भी नहीं था लेकिन आप बहुत कुछ कह गए, इसीलिए तो कहा ना देखिए, उन्होंने। उसके बाद मजहर साहब को भी मेरे ख्याल में अपने जो उनका अब तक का तर्ज अमल है उसके ऊपर उनको भी जायजा लेना यार चाहिए। बेचारे ने चीफ जस्टिस बनना है, क्यों तंग कर रहे हैं उनको? देखिए, ये वही शॉर्ट कलील मुद्दती मफादात है जिसके बारे में मंसूर अली शाह साहब ने कहा। बहरहाल सईद बलोच साहब, इमराज तूरी साहब, आज जो केस की समाअत हुई बड़ी इंटरेस्टेड थी। फैसल सिद्दीकी साहब के बाद आज सलमान अकबर आज़ाद साहब ने भी उधेड़ के रख दिया है अदालत में। आप ये आप देख सकते हैं कि सुकूत मर्ग जिसे कहते हैं, बेंच के सामने वो तारी था जब सलमान अकबर आज़ाद साहब दलाइल दे रहे थे। उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को उन्हीं के दिए गए फैसले पर नाकआउट किया। जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, उन्होंने एतराज किया तो उन्होंने कहा कि हजूर ये जस्टिस जमाल बंदुखेल ने ये फैसला दिया तो और आप 2 कदम उससे आगे गए थे, नाकआउट हुए उस बात पर। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल सलमान को राजा साहब भी दलाइल देंगे। लेकिन नाज़रीन, अगले वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि इमरान खान साहब की जो रिहाई के हवाले से वो टॉप एजेंडे पर इस वक्त बातचीत चल रही है। और वो कहाँ चल रही है इस वक्त? वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में चल रही है और वो आज टॉप तरीन एजेंडे पर बात होगी। उस वीलॉग में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और कुछ आम खबरों के साथ मैं और सईद बलोच साहब इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।